हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12th के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता या आपेक्षिक परावैद्युता। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिलता है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपेक्षिक विद्युतशीलता या इसे हम लोग परावैद्युतांक भी कहते हैं बाबू। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना है कि मान लीजिए अगर हम दो आवेश को, हमारे पास मान लीजिए दो आवेश है बाबू। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। ये आपके बिंदु आवेश है। क्या है? बिंदु आवेश है। और इन दोनों आवेश को हमने R दूरी पर रखा है और दोनों के बीच लगने वाला बल जो है वो क्या है? F है। क्या है बाबू? F। तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि दोनों के बीच लगने वाला जो बल है उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना बाबू। तो यानी यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए यहाँ पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा? तो वायु या निर्वात के लिए बल हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया है बाबू, ठीक है ना, कूलाम के नियम में। वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसे हमने बोला समीकरण नंबर 1। क्लियर बाबू? यानी जब इन दो आवेशों को अगर हम हवा में, हवा या निर्वात में अगर रखेंगे तो उनके बीच जो बल लगेगा वो क्या होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्लियर? अगर इसी चीज को अगर हम मान लीजिए किसी दूसरे माध्यम में रख दे, पानी में रख दे बाबू, ठीक है, अल्कोहल में रख दें, कोई भी माध्यम ले लीजिए, तो यही चीज अगर हम किसी माध्यम के लिए अगर निकालें, जैसे मान लीजिए आप देखिए किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए, ठीक है, देखिए जब अगर इन आवेशों को अगर किसी माध्यम में रखा जाए, ठीक है ना, कोई भी माध्यम हो, हमारा जल हो गया, अल्कोहल हो गया, कोई भी माध्यम हो, अगर इस माध्यम में रखा जाएगा तो इनके बीच जो लगने वाला बल है ना, वो बल का मान क्या होगा? बदल जाएगा बाबू, ठीक है ना, F डैश। और ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ठीक है बाबू, यानी वायु या निर्वात के लिए हमारा बल हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और किसी माध्यम के लिए हो जाएगा F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है यहाँ पर कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देना है। चलिए भाग करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे समीकरण 1/2 से, 1/2 से। देखिए जब भी समीकरण को हम लोग भाग करते हैं ना, तो LHS में LHS भाग होता है और RHS में RHS से भाग होता है। तो F में F डैश से भाग हो जाएगा, F बटा हो जाएगा F डैश बराबर, ऊपर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बोलिए बाबू नीचे क्या होगा? नीचे हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, और आप यहां देख सकते हैं कि ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन कट गया ना, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहाँ नीचे जो K बचा है ना, ये K चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बाबू, F बटा F डैश बराबर K। ठीक है, तो इसलिए K बराबर हमें क्या मिल गया बताइए? K बराबर मिल गया F बटा F डैश, और इसी K को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक क्या? आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। तो डेफिनेशन के रूप में हम ऐसे बोल सकते हैं बाबू, ठीक है ना, कि दो आवेशों के बीच वायु या निर्वात में लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच वायु या निर्वात में लगने वाला बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को
आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ परिभाषा देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि दो आवेशों के बीच वायु या निर्वात में लगने वाला बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बलों के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यानी आपको इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है बाबू, ठीक है ना। आपेक्षिक विद्युतशीलता हमारा K बराबर हो जाएगा F बटा F डैश, ठीक है। और कहीं कहीं आपको एप्सिलन R से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एप्सिलन R बराबर एप्सिलन बटा एप्सिलन नॉट, ठीक है। तो यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता को कहीं कहीं एप्सिलन R से भी सूचित किया जाता है, जहां एप्सिलन हमारा क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी, और ये हमारा हो जाएगा मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। तो यहाँ पर जहां एप्सिलन हमारा बोलो क्या है बाबू, माध्यम की विद्युतशीलता, यह है माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। और एप्सिलन नॉट जो होता है इसे हम कहते हैं मुक्त आकाश। क्या कहेंगे बाबू, मुक्त आकाश का मतलब हुआ निर्वात, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, ठीक है ना। और यहाँ पर एप्सिलन नॉट का जो मान होता है, याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। ये आपका एप्सिलन नॉट का मान होता है। एप्सिलन नॉट क्या है बाबू, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है, और एप्सिलन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और मुक्त आकाश की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। या फिर अगर ये नहीं बोलना है तो आप ऐसे बोल दीजिए क्या, कि किन्हीं दो आवेशों के बीच, ठीक है, वायु या निर्वात में लगने वाला बल और उन्हीं आवेशों के बीच किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बलों के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो याद कर लीजिए कि ये एक मात्रकहीन राशि है। आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है वो क्या है, मात्रकहीन राशि है, और इसका विमा भी नहीं होता है बाबू, ठीक है ना। तो ये आपका विमाहीन राशि है। क्यों भाई, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए K बराबर क्या है, F बटा F डैश। तो इसका भी मात्रक न्यूटन, इसका भी मात्रक न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन नहीं कट जाएगा, तो ये इसका मात्रक नहीं होता है, ठीक है। तो कुल मिला के आपने यहाँ पर देखा, ठीक है, क्या देखा बाबू, कि दो आवेशों के बीच वायु या निर्वात में लगने वाला बल और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। K बराबर F बटा F डैश, या फिर इसी को हम लोग एप्सिलन R बराबर एप्सिलन बटा एप्सिलन नॉट लिखते हैं। एक परिभाषा आप अपने से दे सकते हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता और मुक्त आकाश की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यह एक मात्रकहीन राशि है और यह एक विमाहीन राशि है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, हवा के लिए, किसके लिए बाबू, हवा के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होता है एप्सिलन R का मान क्या होता है, 1 होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको आपेक्षिक विद्युतशीलता समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।